का टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 4 मार्च। यूपीपीएससी मार्च में 6 भर्तियां का विज्ञापन निकालने जा रहा है। पीसीएस आवेदन शुरू हो गए हैं। यूपी ट्रिपल एस ने 2 नोटिसें कल जारी कर दी। वन दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी हो गई। कट ऑफ और बोरिंग टेक्नीशियन के लिए भी 69,000 शिक्षक भर्ती। बीएड पीसीएस में बदलाव। 25,000 पदों पर सिपाही भर्ती। सीटेट रिजल्ट, यूपी बोर्ड, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 विज्ञापन निकालने जा रहा है। उसका डिटेल भी यहाँ पे देखा। यूपीपीएससी इस महीने करेगा 6 भर्तियाँ। अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी। यूपीपीएससी को मिल चुका पदों का अध्याचन। इसी महीने में अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 भर्तियों का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। 6 विभागों से अन्य पदों का भी अध्याचन मिल चुका है। अब विज्ञापन जारी करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवक्ता के पद हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय तिवारी ने बताया कि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के 41 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसी तरह से ऐसे ही आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवक्ता के 127 पदों का अध्याचन मिल चुका है। चिकित्सा अधिकारी के 26 पदों का अध्याचन मिल चुका है और चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी के 23 पदों का अध्याचन मिल चुका है। यूनानी प्रवक्ता के 2 पदों का अध्याचन मिल चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के प्रवक्ताओं का कट ऑफ जारी करने इस तरह से ये अध्याचन मिल चुके हैं। 6 भर्तियां करेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रतियोगी छात्र ने आयोग के बाहर किया प्रदर्शन। कल उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान कल गए हुए थे और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। प्रतियोगी छात्र ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रवक्ता और सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज में जीएक्सी प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार है। उन्होंने ज्ञापन आयोग के चेयरमैन को सौंपा। अनिल उपाध्याय, वरुण शर्मा, कृपाशंकर निरंकारी, रमेश कुमार, राजेश कुमार आज रहे। एलटी ग्रेड को लेकर के छात्र कल प्रदर्शन करने यूपी लोक सेवा आयोग गए हुए थे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है। सचिव के आश्वासन पे खत्म हुआ धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये विवाद है। शिक्षकों की भर्ती में 1 अंक का विवाद को लेकर के परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय पर चल रहा अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। पिछले दिनों 5 दिनों में धरने में बैठे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच की तरफ से 25 अगस्त 2021 को आदेश हुआ था कि अनुपालन के संबंध में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मुलाकात कर आश्वासन मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। अभ्यर्थियों के सचिव को बताया कि 25 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में परिभाषा वाले प्रश्न पर 1 अंक पा रहे अभ्यर्थियों में अभ्यर्थियों को लिस्ट बेसिक शिक्षा परिषद को सौंप दी गई है। आगे की प्रक्रिया सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से की जानी है। इस दौरान दुर्गेश शुक्ला, राम मिश्रा, विकास तिवारी, रोहित शुक्ला, प्रसून दीक्षित आज सभी छात्र मौजूद रहे। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी ने कल 2 नोटिस जारी कर दी हैं। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ जारी कर दी है। 701 पदों के सापेक्ष 19,222 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा के पदों की मुख्य परीक्षा कट ऑफ जारी कर दी है। आयोग ने पीटी 2021 के सामान्य स्कोर के आधार पर 701 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना बुलाया गया है। अभ्यर्थियों को 19,221 का परिणाम कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना के अनुसार मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों को सूची शामिल जांच के अधीन अभ्यर्थी जांच की कार्रवाई प्रक्रिया होने के कारण मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शामिल है। शॉर्टलिस्टिंग अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बारे में अलग से सूची जारी की जाएगी और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के अभिलेख परीक्षण के लिए कट ऑफ भी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों के अभिलेख परीक्षण का कट ऑफ जारी किया। सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि लिखित परीक्षा में 2,832 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। इसके आधार पर यह कट ऑफ जारी की गई। यह परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है।
दोनों नोटिसें कल जारी कर दी गई हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 2500 पदों पर सिपाही भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, 2500 पदों पर सिपाही भर्ती होने जा रही है। 2500 पदों पर खिलाड़ियों की सिपाही भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सिपाही 2500 पदों पर कुशल सैनिक खिलाड़ियों की सीधी भर्ती जल्द शुरू कर देगा। इसमें दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान में बोर्ड सिपाही के 534 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती कर रहा है। इसका नतीजा अगले 15 दिनों में आ जाएगा। और बोर्ड के अध्यक्ष RK विश्वकर्मा ने कहा है कि वर्तमान में चल रही भर्ती का परीक्षाफल जारी होने के बाद अप्रैल में 2500 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की उम्मीद है कि खिलाड़ियों की भर्ती से भविष्य में देश दुनिया की तमाम प्रतियोगिताओं में यूपी को ज़्यादातर मेडल मिल सकेंगे। विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि अब तक 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों का चयन सिपाही पद पर किया जा चुका है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है सीटेट को लेकर के, यूपी बोर्ड को लेकर के और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। सीटेट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। सीटेट के नतीजे कल जारी कर दिए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा चली उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए। आप cbse.nic.in पर जाकर के अपना नतीजे देख सकते हैं। और मैंने एक अपना कम्युनिटी पोस्ट भी किया, उस पर भी लिंक डाल दिया था, आप लोग उस पर देख सकते हैं। और इस पेपर 1 में 5,79,844 और पेपर 2 में 3,76,025 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। उम्मीदवारों की अंक तालिका और योग्यता प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। डिजिटल लॉकर पर मिलने के लिए अंक तालिका को कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है सैन्य भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकेगा डिजिटल लॉकर डिजी लॉकर। JCOR अग्नि भर्ती परीक्षा में बदलाव। पंजीकरण 15 मार्च तक। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को देना होगा 250 रुपये का शुल्क। ऑनलाइन परीक्षा की नज़र रखेगा कंट्रोल रूम। घर बैठे ट्यूटोरियल से करें परीक्षा की तैयारी। यह आवेदन प्रक्रिया है। और भारतीय सेना कूट रचित दस्तावेज लगाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वालों को डिजी लॉकर पोर्टल की मदद से रोकेगी। इसके लिए भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए डिजी लॉकर के दौरान अब डिजी लॉकर पोर्टल में आधार और 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों का पंजीकरण होगा। इतना ही नहीं, पंजीकरण कराने के बाद अभ्यर्थी किन पदों पर आवेदन का योग्य है यह भी स्क्रीन पर दिखेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रस्तावित 500 रुपये का शुल्क, आधा शुल्क 250 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, जबकि शेष 250 रुपये सेना वहन करेगी। पहले भर्ती निःशुल्क थी। ADG भर्ती उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेजर जनरल मनोज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में दौरान पिछली बार 30 से 35 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिन्होंने दस्तावेज के हेरफेर के आवेदन किया था। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सेना ने अहम बदलाव किए हैं। इसमें भर्ती रैली में आने वाली भीड़ भी कम होगी। इन्होंने बताया कि वर्तमान में JCOR और अग्नि भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। पंजीकरण 15 मार्च तक खुलेगा। तो आप लोग जब खुलेगा 15 मार्च तक चलेगा, 15 मार्च तक खुलेगा। भर्ती सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं। विधानसभा में बोले श्रम मंत्री राजभर। कहा 5,248 रोजगार मेले आयोजित कर 7,76,000 युवाओं को रोजगार दिया। PCS के बदले प्रारूप के तहत PCS के आवेदन शुरू हो गए हैं। मेंस में वैकल्पिक विषय की जगह यूपी पर आधारित 2 प्रश्न पत्र बाद में जारी होगा। पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में शामिल 20 अभ्यर्थियों को मौका मिल गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के लिए घोषित अंतिम चरण के आधार पर चयनितों को कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद अलग अलग विषयों के रिक्त 20 पदों के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विषय और रैंकवार प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को सूची कर आवेदन के लिए कहा है। इसके अनुसार अंग्रेजी में सामान्य रैंक के 3, WS के W रैंक के 1 और भौतिक विज्ञान में जनरल रैंक के 1 से 2 और OBC रैंक में 1 से 2 इस तरह से
आपको 20 अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। तो ये रहा आपका वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।